नमस्कार मित्रों। आज हम कैलेडो बुक का क्लास 12 अ वेडिंग इन ब्राउन्सविले पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं इस लेसन में क्या है। अबाउट द ऑथर, आइजैक बशेविच सिंगर was born in Poland. His father and grandfather were rabbis, and he was educated at the Warsaw Rabbinical Seminary. तो पढ़ते हैं। आइजैक वैश्विक सिंगर का जन्म पोलैंड में हुआ था। उसके माता-पिता और उनके दादाजी हैं, वो यहूदी के पादरी थे। उनकी शिक्षा वारसा, पोलैंड में रवाइनिकल सेमिनार में हुई थी। In 1935, he emerged to the US and since then has worked as a regular journalist and communalist for the न्यू यॉर्क पेपर। तो 1935 में वह स्वदेश छोड़कर अमेरिका में बस गए और तब से ही वह एक नियमित पत्रकार स्तंभ लेखक रहे थे। उन्होंने न्यूयॉर्क के अखबार द ज्यूइश डेली फॉरवर्ड के लिए लिखा है। अपार्ट फ्रॉम सम अर्ली work published in Warsaw, nearly all his fiction has been written in Yiddish for this journalist। तो जो वास्तव में कुछ प्रारंभिक रचनाओं के प्रकाशन के अतिरिक्त करीब-करीब उनका सारा कथा साहित्य इस प्रकार है। इस पत्रिका के लिए उन्होंने यिडिश भाषा में लिखा है। It is relatively recently that Singer's work has been translated on any scale and that his merit and the endurance of his writing have been recognized by a जनरल ऑडियंस। तो जो ऐसा तुलनात्मक रूप से कुछ समय पूर्व ही हुआ है कि सिंगर की रचनाएं किसी मात्रा में अनुवादित हुई हैं और उनके सिंगर की गुणवत्ता तथा उनके लेखन के टिकाऊपन को सामान्य पाठकों द्वारा मान्यता दी गई है। He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1978। उन्हें 1978 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। His publication include A Friend of Kafka, The Science and Other Stories। तो उनकी जो प्रकाशित रचनाएं हैं उसमें है कि अ फ्रेंड ऑफ काफका, द साइंस एंड अदर स्टोरीज शामिल है। तो ये तो पढ़ा हमने लेखक के बारे में, अबाउट द ऑथर। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द स्टोरी। अब हम पढ़ेंगे कहानी के बारे में। तो अ वेडिंग इन ब्राउन्सविले इज अ स्टोरी अबाउट डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन। जो डॉक्टर हैं सोलोमन मार्गोलिन, उनके बारे में है ये स्टोरी। वेडिंग इन ब्राउन्सविले इज अ स्टोरी अबाउट डॉक्टर मार्गोलिन। ये जो स्टोरी है वेडिंग ब्राउन्सविले, वो डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन के बारे में है। द ऑथर हैज described the automatic, ideological and uncontrolled association of his main character। लेखक ने उसकी कहानी के मुख्य पात्र डॉक्टर मार्गोलिन, सोलोमन मार्गोलिन की अव्यवस्थित, तर्क रहित तथा
अनियंत्रित भावनाओं का वर्णन किया है। डॉक्टर सोलन मार्गोलिन belong to Sankian community। जो डॉक्टर मार्गोलिन है वो सैनसियनविन कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। ही वॉज द सन ऑफ अ पुअर टीचर ऑफ तालमुंड। वो एक पुअर टीचर हैं तालमुंड के, उनके बेटे हैं। राइट फ्रॉम हिज चाइल्ड, तो हमको ये बताया गया है कि जो डॉक्टर मार्गोलिन का संबंध है सेंसिमन के एक समुदाय से, जो डॉक्टर मार्गोलिन का संबंध है वह तालमुंड के एक गरीब अध्यापक का पुत्र था। बचपन से ही वह अत्यंत बुद्धिमान था। तो उनको बताया गया है कि वह बचपन से बहुत बुद्धिमान थे। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट बट ही स्पेंट मच ऑफ हिज टाइम इन अदर कंट्रीज। लेकिन वो अपना ज़्यादातर टाइम, समय दूसरी कंट्री घूमने में ल- व्यक्त करते थे, स्पेंड करते थे। लर्निंग देयर लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज जो है दूसरे देशों की लैंग्वेज सीखने में वह टाइम स्पेंड करते थे। एज अ चाइल्ड ही कुड रिसाइट लॉन्ग पैसेज फ्रॉम द बाइबल, और वह उन्होंने बालक के रूप में उन्होंने बाइबल के लंबे लंबे पैरा सुनाए थे। उनसे बीज गणित तथा रेखा गणित का अध्यापन भी किया गया। He taught algebraic and geometry also. At an early age, he had done so much that it was predicted that he would become a genius। तो वो algebraic ज्योमेट्री भी सॉल्व कर लेते थे, और जल्दी कम एज में ही इन्होंने बहुत सी प्रिडिक्ट किया कि उन्होंने भविष्यवाणी की कि वह एक प्रतिभा बनेगा। बाद में उन्होंने एक सुंदर लड़की रेजल से प्रेम करना शुरू कर दिया। वह मैथिलीज वॉचमेकर की बेटी थी। उन्होंने उसने एक तरह का पागलपन था कि वह स्वयं को अत्यंत सुंदर युवक मानता था, और जो मानिया था वो खुद को बहुत सुंदर युवक मानता था। ड्यू टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इट devastating result, he suffered from hypochondria and the fear of death haunted even his dream। तो द्वितीय विश्व युद्ध तथा इसके विनाशकारी परिणामों के कारण वह रोग भ्रम नामक बीमारी से पीड़ित रहने लगा, और मृत्यु का भय उसे सपनों में भी सताने लगा। हिटलर carnage spoiled all his acceptation of better day। जो हिटलर है उसके जाल की वजह से
हिटलर के द्वारा किए गए नरसंहार ने अच्छे दिनों की उसकी उम्मीदों को ही बिगाड़ दिया। उसके समुदाय का शहर सैंसी में नष्ट कर दिया, उसके परिवार को शारीरिक कष्ट दिए, जला दिया और गैस से दम घोंटकर मार दिया गया। इसलिए डॉक्टर मार्गोलिन ने इसकी जन्मभूमि को छोड़ा और अमेरिका में रहने लगा। फिर in the US, he was appointed to the community by the Zionist and was a board member of a Jewish scholastic society and also a co-editor of an academic Jewish quarterly. तो जब अमेरिका में जियानिस्ट समर्थकों ने उन्हें एक समिति में नियुक्त कर दिया और ज्यूइश स्कॉलेस्टिक सोसाइटी के बोर्ड में उन्हें सदस्य बना दिया गया तथा वह एक शैक्षणिक ज्यूइश त्रैमासिक के सह संपादक बन गए। वह यहूदी धर्मगुरुओं, शरणियों शरणार्थियों तथा यहूदियों लेखकों का मुफ्त इलाज करने लगे। तो वो डॉक्टर थे इसलिए उन्होंने मुफ्त इलाज शुरू कर दिया। नाउ अब्राहम मैकलीज वॉज मैरिंग ऑफ हिज यंगेस्ट डॉटर साइल्विया ग्रेटल मार्गोलिन्स वाइफ। तो जो मैकलीज है वो शादी करना चाहता था उसकी सबसे छोटी पुत्री सिल्विया का विवाह कराने जा रहा था वह। जब अब्राहम मैकलीज उसकी सबसे छोटी पुत्री सिल्विया का विवाह कराने जा रहा था तब ग्रेटर डॉक्टर मार्गोलिन की पत्नी ने इस विवाह से के कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया। तो फिर यह कार्यक्रम ब्राउन्सविले के जंगली क्षेत्र में आयोजित होने जा रहा था। However, Solomon was free to go and gorge himself on all sorts of only food, oily food, and come home at 3 o'clock in the morning. इसका मतलब है किंतु सोलोमन को स्वतंत्रता थी कि वह जाए और सभी प्रकार के तलिए व्यंजनों को ठूस ठूस कर खाए और सुबह 3 बजे घर लौट कर आए। Solomon too was not very willing to go as he would be at the hospital early Monday morning and was on a fat-free diet. He disliked such celebration with the car splitting music and unruly dance. सोलोमन भी बहुत इच्छुक नहीं था कि वह जाए क्योंकि उसे सोमवार को सुबह जल्दी अस्पताल जाना था और वह चिकनाई रहित भोजन खा रहा था। इसे इस प्रकार के आयोजन पसंद नहीं थे जहाँ कान फोड़ू संगीत तथा भद्दे नृत्य होते थे। फिर भी उसने वहां जाने का निर्णय किया क्योंकि उसके समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति वहां आने वाला था। Yet he decided to go as everyone of his community would be there. Besides, he was an important figure of his circle in New York. इसके अतिरिक्त वह न्यूयॉर्क के यहूदी समाज में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था।
उसने विवाह के स्थान पर पहुंचने के लिए एक टैक्सी ली। He took a taxi to the wedding site. He prepared thought frosted window in the wintry Sunday wintry Sunday night, but there was nothing to be seen. उसने विवाह के स्थान पर पहुंचने के लिए एक टैक्सी ली। उसने टैक्सी की खिड़की जिस पर बर्फ जमी थी उसमें से बाहर झांकने की कोशिश की ताकि वह रविवार की सर्द मौसम की रात्रि का दृश्य देख सके। लेकिन देखने को कुछ नहीं था। वह टैक्सी में बैठा रहा और उसने ईश्वर, हिटलर तथा स्टालिन, हार्ट अटैक तथा कैंसर की बीमारी के बारे में चिंतन शुरू किया। He kept sitting in the taxi and started to think about God, and Hitler, and a Stalin heart attack and cancer. On the Eastern Parkway, the taxi was jolted and stopped with a scratch suddenly. ईस्टर्न पार्कवे पर टैक्सी ने झटका खाया और वह रुकी और वहां से चीखने की आवाज आई। कोई दुर्घटना हो गई थी। एक घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस में एक स्ट्रेचर पर लादकर पहुंचाया गया। An accident had taken place. A wounded man was carried to the ambulance on a stretcher. Dr. Margolin thought he too was going to a marriage, perhaps to the same marriage as he was going to. Dr. Margolin reached the wedding hall and was surrounded by a familiar face. एक घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस में से स्ट्रेचर पर लादकर पहुंचाया गया। डॉक्टर मार्गोलिन ने सोचा कि वह व्यक्ति भी किसी विवाह में जा रहा होगा, शायद उसी विवाह में जिसमें वह स्वयं जा रहा है। It was filled with people and music, food and liquor. Standing in corner, he saw a lady who had just arrived. In his subconscious mind, he thought she was his former love, Razor. जब वह शादी के हॉल में पहुंचे, तब उन्हें उनके परिचित लोगों ने घेर लिया। हॉल लोगों, संगीत, भोजन और शराब से भरा हुआ था। कोने में खड़े हुए डॉक्टर मार्गुलिन ने एक नवागंतुक महिला को देखा। उसके अवचेतन मस्तिष्क में यह विचार आया कि वह महिला उसकी पूर्व प्रेमिका रेजल थी। वे ऊपर की मंजिल में चले गए और उन्होंने विस्तार से वार्तालाप किया। They went upstairs and talked in detail. But when he took her in arm, some doubtful feeling came into his mind. Hazel had died long before. It was as his subconscious mind that made him imagine. वे ऊपर की मंजिल में चले गए और उन्होंने विस्तार से वार्तालाप किया, लेकिन जब डॉक्टर मार्गोलिन ने उसे बाहों में लिया तो उनके मस्तिष्क में संदेह के विचार आए। रेचल तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। उसका अवचेतन मस्तिष्क ही उसे ऐसा सोचने पर बाध्य कर रहा है। When he became conscious, he found that it was either an illusion or the effect of intoxication or food poisoning. He also found that the hall wedding place was full and the ceremony was going on. Abraham MacLeish was leading his daughter down the aisle. जब वह सामान्य चेतना की स्थिति में आए तो उन्हें लगा कि वह यह तो कोई भ्रम था, अथवा नशे का प्रभाव था, अथवा बदहजमी का प्रभाव। उन्होंने यह भी देखा कि हॉल शायद भर चुका है
और उत्सव जारी था। अब्राहम मैकलीस उसकी पुत्री को चर्च के गलियारे से वेदी की ओर ले जा रहा था। तो यहाँ कहानी खत्म होती है। वेडिंग इन ब्राउन से। धन्यवाद।